डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबातुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पास इसकी डायग्राम है जिसमें कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है कि जो चार्ज फाइंड किया जाता है, मिलीकेन ने जो चार्ज फाइंड किया था उसमें कौन सा ऑपरेटस यूज़ किया था, उस ऑपरेटस की कंस्ट्रक्शन क्या है। मिलीकेन्स ने R.A. मिलीकेन्स फिजिसिस्ट था। इसने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड फाइंड की जो कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स थी। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स कंसिस्ट किया गया था वो आपके सामने है। उसमें आप गौर से देखिए, एक चैम्बर है जिसको C से डिनोट किया हुआ है। ये आपके पास एक चैम्बर है। ये चैम्बर, इसके अंदर वैक्यूम है, यानी इसमें एयर नहीं है, इसको एयर फ्री किया गया है। और इसमें दो विंडोज़ हैं, एक W1, ये देखिए ये W1, ये आपके पास W1 विंडो है, और ये W2 एक दूसरी विंडो है। W1 में के साथ एक सोर्स है S, जो लाइट यहाँ से एमिट हो रही है। उसके सामने एक लेंस लगा हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस लाइट को फोकस करने के लिए अंदर चैम्बर के अंदर जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन को के पाथ को देखना है, उस पाथ को रोशन करने के लिए ये लाइट सोर्स यूज़ की गई है। इस चैम्बर में दो प्लेट्स हैं, P और P'। आप देख सकते हैं कि आपके पास P और P' दो प्लेट्स हैं। P प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। P' प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन है। ये सेपरेशन आपको नज़र आ रही है D। दोनों प्लेट्स को D डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। अपर प्लेट जो कि P है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसमें एक छोटा सा सुराख है जिसको H से डिनोट किया गया है। इन प्लेट्स के ऊपर ये डॉटेड लाइन में एक सर्कल लगा हुआ है। ये सर्कल एक माइक्रोस्कोप है जिससे हम जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगे उनको हम देख सकेंगे। ये आपके पास एक एटोमाइज़र है और इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। एटोमाइज़र के साथ नीचे पंप लगा हुआ है। जब हम इसको प्रेस करेंगे, नोज़ल को प्रेस करेंगे पंप को, तो इसकी जो नोज़ल है, ये इसको नोज़ल कहते हैं। ये नीचे इसके ये आपके पास पंप है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आपके पास परफ्यूम की बॉटल होती है, तो आप उसके ऊपर नोज़ल को प्रेस करते हो और उसके अंदर से परफ्यूम निकलती है। बिल्कुल इसी तरह इसमें से ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स इतने बारीक होंगे, इतने स्मॉल साइज़ के होंगे, बिल्कुल मिस्ट फॉर्म में। मिस्ट कहते हैं धुंध को, कोहर को। बारीक बारीक से ड्रॉपलेट्स होंगे। जब आप एटोमाइज़र को प्रेस करोगे तो उसमें से ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स एटोमाइज़र की वॉल्स के साथ रगड़ खा के बाहर आएंगे। जब ड्रॉपलेट्स रगड़ खाएंगे तो उन पे चार्ज आ जाएगा। तो इट मीन्स जो ड्रॉपलेट्स एटोमाइज़र से बाहर निकलेंगे वो चार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। दोबारा से गौर से इसको देख लें कि आपके पास एक चैम्बर है। चैम्बर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, P' और P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, P' को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया। अपर प्लेट P में एक होल है H और माइक्रोस्कोप M है। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है। दो विंडोज़ हैं। W1 विंडो से लाइट को फॉल किया जा रहा है। W2 विंडो के थ्रू आप देख सकते हैं पोटेंशियल V दिया जा रहा है। ये पोटेंशियल V किस लिए दिया जाता है? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हो सके और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज की पे जो फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी फोर्स होगी, उसके थ्रू चार्ज के बिहेवियर को हम देख सकेंगे। अब इसकी वर्किंग आ जाती है।
A given droplet between the two plates could be suspended in air if the gravitational force Fg is equal to mg acting on the drop is equal to the electric force Fe is equal to QE as shown in the figure. जब आपके पास एटोमाइज़र से ड्रॉप्स निकलेंगे तो होगा क्या, ड्रॉपलेट्स मूव करते करते होल में से पास करेंगे, कुछ सारे के सारे नहीं, कुछ ड्रॉपलेट्स मूव करते करते होल में से पास करके अपर प्लेट में जो होल है पास करके डी पॉइंट पे आएंगे। डी पॉइंट में डिटेक्टर यहाँ पे आएगा तो इसको डिटेक्ट किया जाएगा। अब वो जब दरमियान में आ जाएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो ड्रॉपलेट फ्रीली मूव करते हुए आ रहे हैं, जब फ्रीली मूव करेंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, जब वो एच में से पास कर जाएंगे तो उस पर दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर लगेगी। अब वो फोर्स जो चार्ज है वो उसके दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा। वो सस्पेंड होगा तो एक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई उसको ऊपर की तरफ खींचेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू एम जी की इक्वल होगी। अब जो ऊपर की तरफ खींचेगी उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा कि जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस वोल्टेज को वेरी करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई को एफ जी के इक्वल करेंगे। जब एफ ई एफ जी के इक्वल हो जाएगी तो चार्ज ड्रॉपलेट दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा, यानी ये खुद ब खुद बैलेंस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चार्ज ड्रॉपलेट मूव करता हुआ आया, होल में से गुजरा और अंदर जाके सस्पेंड हो गया, नहीं, बल्कि प्लेट में से गुजरने के बाद वो सस्पेंड नहीं होगा, वो फ्रीली मूव कर रहा होगा। हम उसकी मूवमेंट को स्टॉप करेंगे, कैसे, हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे या कम करेंगे और इतना ऐसे उस लेवल तक लेके आएंगे कि एफ ई एफ जी की इक्वल हो जाएगी। जब एफ ई और एफ जी की इक्वल होगी तो हमारे पास ऑयल ड्रॉप जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। सो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, एफ ई क्यू ई की इक्वल है और एफ जी एम जी की इक्वल है, और जो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो वी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू वी ओवर डी के इक्वल है। तो ई की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में क्यू ई इज इक्वल टू एम जी वाली इस इक्वेशन में हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे जो किसकी इक्वल आएगी, एम जी डी ओवर वी। अब ये वो चार्ज है जिसकी वैल्यू मिलीकंस ने फाइंड की ऑयल ड्रॉपलेट की वजह से, लेकिन यहाँ पे जी तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डी भी हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी हमें पता है कितना है, लेकिन मैस की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो हमने पोटेंशियल दिया हुआ है हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देंगे। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैस एम ऑफ द ड्रॉपलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज स्विच्ड ऑफ, उसको ऑफ कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करेंगे अब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑयल ड्रॉप फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो ये एक वेलोसिटी अटेन करेगा और जो उस पर फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगी कि वो फ्रीली मूव करके सस्पेंडेड फॉर्म से मूव करता हुआ फॉल करेगा तो एक वेलोसिटी अटेन करेगा। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी किस फोर्स के अंडर वो उसमें आएगी, ड्रैग फोर्स की वजह से। उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी टी, और ये हम वी टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जिस डिस्टेंस तक उस ड्रॉपलेट ने गिरना है स्विच ऑफ करने के बाद उस तक डिस्टेंस तक का डिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा, और ड्रॉपलेट स्विच ऑफ होने के बाद जहाँ तक जिस पॉइंट तक गिरेगा वो कितने टाइम में गिरा वो भी फाइंड कर लेंगे। डी ओवर टी ये वी टी की वैल्यू आ जाएगी। सो वी टी डिटरमिन्ड बाय टाइमिंग द फॉल of the droplet over a measured distance, since the drag force F due to air acting upon the droplet
when it is falling from with constant terminal speed is equal to its weight. Hence using Stokes law और drag force FD या F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। एफ की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एम जी की इक्वल होगी। आर आपके पास रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट है, ईटा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एयर की, और रो आपके पास डेंसिटी होगी। अगर आपके पास रो डेंसिटी है ड्रॉपलेट की तो मैस किसके इक्वल होगा, आपको पता है किसी भी स्फीयर का ड्रॉपलेट का मैस होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। मैस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो हम यही वैल्यू एम की पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन में, 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी था, एम की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी 2 रो जी। अगर हमें आर यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्योंकि 9 भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी ही टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। जब ड्रॉपलेट फ्रीली मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी, तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, उसको हम फाइंड कर लेंगे। रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। आर की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे, यही आर की वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करेंगे और हम मैस को कैलकुलेट करेंगे। जब मैस कैलकुलेट हो जाएगा, ये मैस हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी में, और यहाँ पुट करने के बाद Q की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी। मिलीकर ने मेजर किया, इसी तरह वैल्यूज़ पुट करने के बाद चार्ज ऑन मैनी ड्रॉप्स, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाउंड दैट ईच चार्ज वाज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। देयरफॉर कंक्लूडेड दैट, उसने बाद अज़ा ये कंक्लूड किया कि दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12.5, जो कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड है कि इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मैस 4.9 10⁻⁻15 किलोग्राम इज बैलेंस्ड एंड हेल्ड स्टेशनरी by the electric field between two parallel plates. If the potential between the plates is 750 volts and spacing between them 5 mm, calculate the charge on the droplet. Assume G 9.8 meter per second square. Given data है mass of drop m is equal to 4.9 10⁻⁻15 किलोग्राम, पोटेंशियल डिफरेंस है 750 वोल्ट, स्पेसिंग बिटवीन है प्लेट्स डी इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर आ जाएगा, और Q इज इक्वल टू हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड का फार्मूला है Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। मैस पुट करेंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे और हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3.2 10⁻⁻19 कूलम्स। Thank you.